रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की यात्रा से बौखलाए हुए अमेरिका ने वही किया जिसका डर था, लेकिन इसके बाद रूस ने भी वही किया जिसकी उम्मीद थी। अमेरिका ने भारत और रूस के एक मित्र देश पर हमले की शुरुआत कर दी है। ये देश वेनेजुएला है, जो तेल के अपार भंडार पर बैठा है। वही तेल जिसके लिए अमेरिका ने कई देशों को बर्बाद कर दिया। अमेरिकी सेना के कमांडोज ने वेनेजुएला पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। कारण तस्करी बताया गया है, लेकिन असली खेल तेल का ही है। दिलचस्प बात यह है कि वेनेजुएला के साथ भारत और रूस दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। हाल ही में भारत ने वेनेजुएला के साथ एक बहुत बड़ी डील की थी और रूस भी लगातार वेनेजुएला को संरक्षण दे रहा है। तभी तो वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन के बाद पुतिन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने वेनेजुएला में कौन सी नई जंग शुरू कर दी है, कैसे रूस वेनेजुएला के लिए लड़ने को तैयार हो गया है और भारत ने वेनेजुएला के साथ कौन सी बड़ी डील की है। चलिए शुरुआत इस वीडियो से करते हैं, जिसे अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पैमिला बॉन्डी ने जारी किया है। ये वेनेजुएला पर अमेरिका का मिलिट्री एक्शन है। दरअसल बीच समंदर अमेरिका के हथियार बंद कमांडोज वेनेजुएला के एक बहुत बड़े क्रूड ऑयल टैंकर पर उतरे और पल भर में उस पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के 2 सैन्य हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर तेजी से उड़ते हुए आए और टैंकर को घेर लिया। कई अमेरिकी कमांडोज रस्सियों के सहारे टैंकर के डेक पर उतर गए और कुछ ही मिनटों में टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। वेनेजुएला ने अमेरिका के एक्शन को समुद्री डकैती और खुलेआम चोरी करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है। इस पर जल्दी से बात कर लेते हैं, ताकि आप बाद में यह समझ पाएं कि भारत और रूस वेनेजुएला में क्या बड़ा खेल कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप रूस, यूक्रेन, भारत, बांग्लादेश, यूरोप, खाड़ी देशों सभी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। किसी को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं तो किसी को हथियारों की। वेनेजुएला पर अमेरिका ने हथियारों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडारों को लूटने के लिए वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाना चाहता है। वेनेजुएला पर हमला करने के लिए अमेरिका ने अपने 2 पुराने हथकंडे अपनाए। पहला ये कि हमें वेनेजुएला के लोकतंत्र को बचाना है और दूसरा ये कि वेनेजुएला ड्रग तस्करी कर रहा है। वेनेजुएला में लोकतंत्र को बचाने की आड़ में अमेरिका ने निकोलस मादुरो का तख्ता पलट करने के लिए वेनेजुएला की ही विपक्षी नेता मरिया कोरिना मचाडो को चुना। हाल ही में मरिया कोरिना मचाडो को नोबेल पुरस्कार भी दिलवाया गया है। मरिया कोरिना मचाडो को निकोलस मादुरो के सामने एक मजबूत दावेदार की तरह पेश किया गया है। इसके बाद अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी में शामिल होने का आरोप लगा दिया। मादुरो को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर भी सैंक्शंस लगा दिए। इस बार अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल टैंकर गैर कानूनी तरीके से ईरान को तेल बेचने जा रहा था और हमने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। इस एक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सारा तेल अब हमारा है। बहरहाल अमेरिका के इस एक्शन के बीच रूस कूद पड़ा है। पुतिन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो से फोन पर बात की है और कहा है कि हम वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मादुरो सरकार के हर फैसले का हम समर्थन करेंगे। यानी संदेश साफ है, रूस वेनेजुएला के लिए अमेरिका के खिलाफ खुलकर उतर चुका है। इसी बीच भारत और वेनेजुएला को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला अचानक भारत की शरण में पहुंचा था। वेनेजुएला की एक टीम भारत पहुंची और भारत को वो चीज देने का ऐलान कर दिया जो अमेरिका वेनेजुएला से लूटना चाहता है। वेनेजुएला ने भारत से कहा कि आप हमारे तेल के साथ साथ हमारे देश में मौजूद क्रिटिकल मिनरल्स को भी निकालिए। वेनेजुएला भारत से डिजिटल और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी सहयोग की मांग कर रहा है। यानी वेनेजुएला एक ही समय पर रूस और भारत से मदद मांग रहा है। शायद इसी का बदला लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की शुरुआत कर दी है।